हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान 6 स्टार एनर्जी कोर को रिफाइन कर रहा होता है, मगर तभी वहां पे सोल क्लैन के दो कल्टीवेटर की एंट्री हो जाती है। पहला सोल क्लेफ और दूसरा सोल ली, वो दोनों ही आते के साथ जियाओयान और जूनर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर वो दोनों भला जूनर के सामने कितना देर ही टिक पाते। जूनर ने उन लोगों की ईंट से ईंट बचा दी थी। जब वो दोनों ही कल्टीवेटर जूनर का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग पीछे हट करके जियाओयान को अपना अगला शिकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बात से बिल्कुल बेखबर जूनर उन लोगों के सामने खड़ी होती है उनसे फाइट करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक गेम 5000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और एटलीस्ट 1000 कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से भाइयों और बहनों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उन दोनों ही सोल क्लैन के भाइयों को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को फ्यूज़ करके जूनर और जियाओयान के चारों ही तरफ अपने डोमेन को फैलाने के लिए अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा करके अपने स्पिरिचुअल ऑरा को एक ही साथ में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जियाओयान और जूनर के चारों ही तरफ स्पेस पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं और चारों ही तरफ सोल फॉग अपीयर हो जाते हैं, जिस सोल फॉग का इस्तेमाल करके वो दोनों ही ब्रदर्स वहाँ से गायब हो चुके थे जूनर और जियाओयान की आंखों के सामने से। वहीं पे जूनर अभी भी जियाओयान के सामने खड़ी होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहीं पे जियाओयान अभी भी अपनी कल्टीवेशन में लगा होता है। तभी जूनर जियाओयान की तरफ देख करके उन दोनों ही भाइयों से कहती है कि तुम लोगों की जो कल्टीवेशन लेवल और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, देख करके मुझे यही लगता है कि तुम लोग यहाँ पे किसी भी कीमत पे अपने सोल क्लैन वापस नहीं जा सकते हो, और ना ही तुम अपनी स्ट्रेंथ के दम पे इस हेवनली टॉम के अंदर सरवाइव भी कर पाओगे। ये सुनने के साथ वो दोनों ही भाई अब भड़क चुके थे। तभी हम वहाँ पे सोल क्लेफ को देखते हैं जो कि हैंड साइन बनाते हुए काफ़ी ह्यूज अमाउंट में अपने हाथ में ऑरा को कलेक्ट करके अपने चेस्ट पे हेड करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से थोड़ा सा स्पिरिचुअल एसेंस उसका बाहर आता है। और तभी वो हैंड साइन बना करके अपने स्पिरिचुअल एसेंस के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफ़र करके वहाँ पे जियाओयान और जूनर के चारों ही तरफ जो फॉग थी, उस फॉग का सहारा लेकर के उसने 3 सोल ईटिंग मॉन्स्टर को अपीयर कर लिया था। मगर यहाँ पे तो जूनर उन्हें देख करके ज़रा सा भी नहीं घबराती है। और तभी सोल क्लेफ कहता है कि जूनर, अब यहाँ पे तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। अफसोस की बात यह है कि एंशियंट क्लैन की डिवाइन बॉडी मरने वाली है। ये कहने के साथ वो अपने 3 बीस्ट से सीधे ही जूनर के ऊपर फीस्ट अटैक कर देता है। तभी जूनर अपने राइट हैंड को उठाती है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें कलेक्ट करके उस पर फूंक मारती है। यहाँ पे सिर्फ जूनर का इतना करना था, उसकी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और सीधा ही जा करके उन 3 मॉन्स्टर के चारों ही तरफ घूमते हुए उन मॉन्स्टर की बॉडी से चिपकना स्टार्ट कर देती हैं। और वहीं पे जूनर की पीठ के पीछे जो बटरफ्लाई विंग्स थी, वो भी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं और वो सब की सब जा करके वहाँ पे उन तीनों ही मॉन्स्टर के ऊपर पूरी ही तरीके से चिपक चुकी थी। तभी जूनर अपनी आंखों खोलती है और अपनी मुट्ठी को तुरंत ही बंद करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि सोल क्लेफ, अफसोस की बात यह है कि अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो। ये कहने के साथ वो एक ही बार में उन तीनों ही बीस्ट को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और जैसे ही वहाँ पे ब्लास्ट होता है, वो सोल क्लेफ तुरंत ही पीछे छटक के गिरता है। वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि जूनर, मैं तो सिर्फ एक चारा था। मेरा मिशन था तुम्हें होल्ड बैक करना और मुझसे फाइट करने में तुम्हें फंसाए रखना। अब तुम यहाँ पे अपने जियाओयान को कैसे बचाओगी? तभी जूनर सोल क्लिफ की ओर देख करके जियाओयान की तरफ पलटती है और सोल क्लिफ से कहती है कि आखिर क्यों एंशिएंट क्लैन के एल्डर और तुम दोनों बास्टर्ड को ये लगता है कि तुम लोग यहाँ पे जियाओयान को बुली कर सकते हो? मैं जितनी ज़्यादा रूड हूँ, उससे लाख गुना ज़्यादा रूड जियाओयान है।
तुम बेवकूफ़ों को शायद ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो तुम्हारा क्या करेगा। तभी सोल ली काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही जियाओयान के ऊपर करने के लिए जा रहा होता है, मगर यहाँ पे हैरानी की बात ये होती है कि सूनर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। और जैसे ही सोल ली जियाओयान के करीब पहुँचता, जियाओयान वहाँ पे हल्की सी तिरछी मुस्कान देता है। और तभी वहाँ पे जूनर पास्ट की बात को याद करती है। यहाँ पे जियाओयान अपनी कल्टीवेशन से बहुत पहले ही उठ चुका था। तभी जियाओयान अपनी आंखों को खोलता है और उसकी आंखें पूरी ही तरीके से सुर्ख येलो होती हैं। ये देख करके सोल ली की फट चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहता है ये तो ट्रैप था, मगर अब देर हो चुकी थी क्योंकि जियाओयान ने उसे सीधा ही सीनियर दाओ शैंग की सीक्रेट हेवनली टेक्निक के अंदर उस सोल ली को कैप्चर कर लिया था। वो सोल ली सीधा ही टेलीपोर्ट हो चुका था जियाओयान के हेवनली सीक्रेट फाइटिंग स्किल के डोमेन के अंदर। उसकी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। वहीं पे जियाओयान ने तुरंत ही सीनियर दाओ शैंग की सीक्रेट टेक्निक दाओ शैंग ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक को समन करना स्टार्ट कर दिया था। ये देख करके वहाँ पे सोल ली चिल्लाते हुए है कि आखिर 6 स्टार दाओजुन लेवल का कल्टीवेटर मुझे कैसे ट्रैप कर सकता है। ये कहने के साथ वो अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी जियाओयान यहाँ पे पूरी ही तरीके से सीनियर दाओ शैंग की सीक्रेट टेक्निक को कास्ट कर चुका था। वो सीधा ही एक जाइंट से ब्लैक होल से अटैक कर देता है और सोल ली के ऊपर। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सोल ली अपनी पूरी जी जान लगा करके अपने छोटे से डोमेन से जियाओयान के जाइंट ब्लैक होल को होल्ड बैक करने की कोशिश करता है, मगर वो बेचारा इसे होल्ड बैक नहीं कर पाता है। और तभी हम वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा रियल वर्ल्ड के अंदर ब्लास्ट देखते हैं। उस ब्लास्ट के अंदर से सीधा ही सोल ली बाहर निकल के गिरता है। वो बहुत ही तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे जूनर की आवाज़ आती है कि तुम लोगों ने यहाँ पे जियाओयान को मारने की कोशिश की है, भला मैं तुम्हें सोल ली कैसे छोड़ सकती हूँ। वो तुरंत ही पलक झपकते सोल ली के सामने आके खड़ी हो चुकी थी और उसके हाथ में काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक रेडी था। ये देख करके सोल ली तुरंत ही सोल क्लिफ से चिल्ला के कहता है कि ब्रदर मुझे इस अटैक से बचाओ। तभी सोल क्लिफ अपनी सोल चेन से उसे कैप्चर करके अपनी तरफ खींचता ही है, मगर तब तक जूनर का अटैक सीधा ही जा करके सोल ली के हाथ पे लग जाता है। ये अटैक इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि वो सोल ली के हाथ को सिर्फ टच करके निकलता है। इतने में ही सोल ली का हाथ पूरी ही तरीके से इंजर्ड हो चुका था। वो अपने भाई के बगल में खड़ा होकर के चिल्ला रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, मगर तभी सोल क्लिफ कहता है कि तुरंत ही ब्रदर अपने हाथ को उखाड़ करके फेंक दो, मैं ऐसे हील नहीं कर सकता हूँ। तभी सोल क्लिफ कहता है कि कमीनी गोजूनर, मैं अपना ये हिसाब किताब तुझसे बाद में सेटल कर लूंगा। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जूनर की स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे हम पॉइजन के फॉर्म में देखेंगे वो सोल ली की बॉडी के अंदर नहीं फैलती है। तभी वो दोनों ही भाई तुरंत ही एक पोर्टल को समन करके वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। तभी जूनर उन लोगों को भागता हुआ देख करके कहती है कि बेवकूफ़ों को कितनी ज़्यादा जल्दी थी यहाँ से भागने की, मगर जब वो पलट करके जियाओयान की तरफ देखती है वो हैरान हो चुकी थी क्योंकि जियाओयान यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो चुका था। तभी जूनर जियाओयान से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी जियाओयान कहता है कि जूनर मैंने हाल ही में ही अपना 6 स्टार दाओजुन लेवल ब्रेक थ्रू किया है और इसी की वजह से मेरी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो पूरी ही तरीके से अनस्टेबल है मेरी बॉडी के अंदर। और अभी मैंने जो हेवनली स्किल का इस्तेमाल किया है सीनियर दाओ शैंग की ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म को, क्योंकि मैं इसके 3rd या 2nd फॉर्म को अपनी अनस्टेबल फाइटिंग स्पिरिट की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से मेरी बॉडी के अंदर बैक लैश हुआ है इस हेवनली सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से। इसलिए फ़िलहाल के लिए मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। तभी जूनर कहती है कि मैं उन दोनों ही बास्टर्ड को अगली बार जब भी मैं उनसे मिलूंगी तो मैं उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी जियाओयान कहता है कि जूनर वो दोनों वीक नहीं थे, वो लोग 8 स्टार दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर थे और हम दोनों ही जानते हैं कि सोल क्लैन के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। मगर तभी जूनर कहती है कि
जियाओयान, अगर तुम्हारे पास भी उन दोनों ही बास्टर्ड की तरह रिसोर्सेज होते तो यकीनन तुम यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुके होते दाओ शेंग लेवल पे। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि जूनर, सच में तुम बहुत पागल लड़की हो, मगर फ़िलहाल के लिए हमें सेकंड फ्लोर की ओर निकलना चाहिए, क्योंकि लिए हम यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। वो लोग ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। तभी जूनर कहती है ठीक है, हमें देर नहीं करना चाहिए, चलो फिर चलते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामते हैं और टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही जल्द से जल्द इस हेवनली टॉम के सेकंड फ्लोर की तरफ निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियाओयान और जूनर एक लाइट गेट से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे जियाओयान कहता है कि जूनर, अगर मैंने यहाँ पे अपना 6 स्टार दाओजुन लेवल पे ब्रेक थ्रू ना किया होता और साथ में मैंने अगर उस 6 स्टार एनर्जी कोर को रिफाइन ना किया होता तो मुझे शायद डर था मैं यहाँ पे इस सेकंड फ्लोर के लाइट एंट्रेंस गेट को शायद पार करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजरता, क्योंकि ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट फोर्स पैदा कर रहा है ये एंट्रेंस गेट सेकंड फ्लोर का। ये कहते हुए वो लोग सेकंड फ्लोर के आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं ब्रिज के द्वारा, मगर तभी जियाओयान और जूनर के ऊपर एक स्पिरिचुअल अटैक होता है, जिसे सेंस करके वक्त रहते ही वो दोनों ही दूर हट जाते हैं। और तभी वो दोनों ही एक चट्टान पे आके खड़े होते हैं और उनके चारों ही तरफ एनर्जी बॉडी खड़ी होती है, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि ये सब के सब तो दाओजुन लेवल की एनर्जी बॉडीज़ हैं। तभी जूनर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने हमें यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की है। तभी जियाओयान कहता है कि ये बात सच है और ये काम उन दोनों ही बेवकूफ़ों के अलावा और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए जूनर फिलहाल हमें इन सारी ही दाओजुन एनर्जी बॉडीज से डील करना होगा और इन सारे ही क्रिस्टल्स को हासिल करना होगा। हमारी लॉटरी लग चुकी है उन दोनों ही बेवकूफ़ों की वजह से। ये कहने के साथ जियाओयान और जूनर वो दोनों ही अपने हाथ पैर को टाइट करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें इन सारी ही एनर्जी बॉडीज़ की बैंड जो बजानी थी। वहीं पे सीन शिफ्ट होता और हमें सोल ली को दिखाया जाता है, जो कि अपने घायल हाथ को फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे उसका बड़ा भाई सोल क्लिफ उससे कहता है कि जियाओयान और गूज जूनर के लिए हमने सेकेंड फ्लोर के पास जो जाल बिछाया था एनर्जी बॉडीज़ का, मुझे लगता है कि उन दोनों ने ही उन सारी ही एनर्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। तभी सोल ली कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे उन कमीनों को मारना है। वहाँ पे सोल क्लिफ कहता है कि फ़िलहाल तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उस जूनर और जियाओयान के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कुछ ऐसा खेल रचना होगा कि जियाओयान और क्विंग यांग वो दोनों ही फिर से आपस में लड़ पड़े, और जब वो लोग लड़ के थक जाएंगे तुम्हारी इंजरी भी तब तक हील हो चुकी होगी। हम लोग मिल करके यहाँ पे मौजूद जितने भी अदर क्लैन के कल्टीवेटर्स हैं उन सबको ही एक बार में ख़त्म करके सारे ही क्लैन के जीनियस को मिटा देंगे। कोई भी फिर फ्यूचर में हमारे सोल क्लैन के सामने खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं करेगा। और तब तक सोल ली भी यहाँ पे अपने हैंड को पूरी ही तरीके से रिकवर कर चुका था। वो यहाँ पे अपने बड़े भाई सोल क्लिफ की बात से पूरी ही तरीके से एग्री था। तभी सोल क्लिफ कहता है तो देर किस बात की, फ़िलहाल के लिए हमें आगे बढ़ के थर्ड फ्लोर की ओर जाना चाहिए। ये सुनकर के सोल ली भी खड़ा होता है और अपने भाई से कहता है कि बस उस जूनर को आप मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, मैं उसके हाथ को अपने हाथों से उखाड़ना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो लोग टेलीपोर्ट होकर के थर्ड फ्लोर की ओर निकल जाते हैं। वहीं पे जियाओयान अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करके उन सारी ही एनर्जी बॉडीज़ की बैंड बजा रहा होता है। देखते ही देखते जियाओयान और जूनर ने पूरे के पूरे रास्ते को साफ कर दिया था सेकेंड फ्लोर के। तभी जूनर आकर के जियाओयान को बताती है कि मुझे यहाँ पे साउथ साइड में ऐसा महसूस हो रहा है कि वो दोनों ही सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स उस डायरेक्शन की ओर गए हैं, यानी कि थर्ड फ्लोर की एंट्रेंस की ओर। तभी जियाओयान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पे हम लोगों के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना जूनर हम लोग भी उन लोगों के साथ खेल खेलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आखिर हमसे
आंख मिचोली खेलने का नतीजा क्या होता है। ये कहने के साथ ये दोनों ही कपल एक दूसरे की आंखों ही आंखों में एक नया प्लान बना लेते हैं और निकल पड़ते हैं सीधा ही इस हेवनली टॉम के 3rd फ्लोर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने 2nd फ्लोर की सारी लगभग एनर्जी बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया था। तभी जियाओयान और जूनर वो दोनों ही 3rd फ्लोर के एंट्रेंस गेट पे आ चुके थे, जहाँ पे जूनर चारों ही तरफ ऑब्जर्व करते हुए जियाओयान से कहती है कि संभल करके। वहीं पे जियाओयान कहता है कि मैं यहाँ पे 8th स्टार एनर्जी बॉडीज़ की ब्रेथ को फील कर पा रहा हूँ, मगर अफसोस की बात यह है कि वो सब के सब यहाँ पे मारे जा चुके हैं। मुझे लगता है कि ये काम सोल क्लिफ का किया धरा होगा। तभी जूनर कहती है कि मुझे भी सेम ऐसा ही महसूस हो रहा है, अगर मुझे यहाँ पे सोल क्लिफ के अलावा भी उसके भाई का भी स्पिरिचुअल ऑरा सेंस हो रहा है, क्योंकि सोल ली ही अपने क्लैन की सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करना बाखूबी तरीके से जानता है और मुझे लगता है कि सोल ली मेरे अटैक से रिकवर हो चुका होगा। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान और जूनर के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल एक्स अटैक होता है, जिसे देख करके जियाओयान और जूनर वक्त रहते ही वहां से हट के खुद को इस अटैक के चपेट में आने से बचा लेते हैं। ये एक्स अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और तभी जियाओयान और जूनर के सामने 9 स्टार एनर्जी बॉडी अपीयर होती है और वो चिल्लाते हुए जियाओयान की तरफ पॉइंट करके अपनी कुल्हाड़ी को कहता है कि आखिर जियाओ क्लैन के मेंबर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरी टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को चारों ही तरफ रिलीज करके अपना दबदबा बना रहा होता है। उस बंदे को देख करके जूनर कहती है कि जियाओयान इस बार तो हमारे हाथ में काफ़ी बड़ी मछली फंस चुकी है, इसे तो हम नहीं छोड़ने वाले। तभी जियाओयान कहता है कि जूनर मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हें 9 स्टार एनर्जी बॉडी के कोर क्रिस्टल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तुम्हारी कल्टीवेशन में काफ़ी मदद कर सकता है और मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट लेकर के नहीं आ पाया था, इसलिए मैं इस बंदे को यहाँ पे मार करके तुम्हारे लिए 9 स्टार एनर्जी कोर को लाऊंगा। जियाओयान की बात को सुनकर के जूनर वहां पे मुस्कुराने लगती है। तभी जियाओयान टेलीपैथी के थ्रू जूनर से कहता है कि संभल करके, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। और तभी वो 9 स्टार एनर्जी बॉडी जियाओयान और जूनर की बात को सुन के भड़क चुका था। वो गुस्से में कहता है कि तुम दोनों फिश को यहाँ पे मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, जो कि तुम लोग डायरेक्टली मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी जियाओयान कहता है कि भाई हम तुम्हें यहाँ इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग यहाँ आपस में बिजनेस डील कर रहे हैं कि आखिर तुम्हारे कोर को कौन रखेगा। ये सुन करके वो बंदा और भी ज़्यादा आग बबूला हो चुका था और वहीं पे जूनर जियाओयान की बातों को सुन करके जियाओयान से टेलीपैथी के थ्रू उसे बताती है कि हमारे सामने ये जो 9th स्टार एनर्जी बॉडी है, ये काफ़ी पावरफुल अटैक तो कर सकता है, मगर ये किसी भी अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इससे अगर हम सामने सामने फाइट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ पल के लिए हमें होल्ड बैक कर सके, मगर हम इसके ऊपर अगर सरप्राइज अटैक करते हैं तो ये उसे नहीं रोक पाएगा। तभी जियाओयान अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके कहता है कि तो देर किस बात की, चलो फिर इसे ठिकाने लगाते हैं। ये सुन करके वो बेचारा एनर्जी बॉडी और भी ज़्यादा भड़क करके अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के जियाओयान और जूनर के ऊपर सीधा ही अटैक करने के लिए चला जाता है। वो दोनों ही पीछे हट के खुद को उस अटैक से बचाते हैं, मगर सच में ये अटैक उस एनर्जी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और तभी जियाओयान तुरंत ही अपनी स्पेस रिंग के अंदर से अपने हैवी रूलर को समन कर लेता है और सीधा ही उस एनर्जी बॉडी से फाइट करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है, जहां पे वो एनर्जी बॉडी जियाओयान के ऊपर स्लैश अटैक करके उसे ढकेलने की कोशिश करती है। वहीं पे जियाओयान भी अपने हैवी रूलर से स्लैश अटैक करके उस एनर्जी बॉडी के स्लैश अटैक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे हमें काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है। और तभी वो एनर्जी बॉडी अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के जियाओयान के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे ये दोनों ही कल्टीवेटर एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और एक दूसरे की अटैक को डॉज भी कर रहे होते हैं, मगर तभी जियाओयान पीछे हटता है और उस एनर्जी बॉडी के ऊपर जूनर ने अपने स्पीयर से अटैक कर दिया था। वो एनर्जी बॉडी जूनर के स्पीयर को होल्ड करता है और तभी जूनर को हम देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर के उस एनर्जी बॉडी से फाइट करने के लिए नीचे ही
आ चुकी थी। वहीं पे वो एनर्जी बॉडी भी जूनर से फाइट करने के लिए अपनी एक्स को तैयार रखता है। तभी जूनर अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही उस एनर्जी बॉडी के ऊपर अटैक करती है। वो एनर्जी बॉडी अपने एक्स से जूनर के अटैक को होल्ड कर लेता है, मगर जूनर उठा करके एक ही बार में उसे पीछे फेंक देती है। सिर्फ जूनर का हल्का सा ही मूव आसमान को फाड़ करके रख देता है। तभी वो एनर्जी बॉडी पीछे जाती, उससे पहले ही जियाओयान ने अपने हैवी रूलर से उसके ऊपर अटैक करके सीधा ही उसे ज़मीन पे दे मारा था। वो बेचारा एनर्जी बॉडी सीधे ही ज़मीन पे जा करके धमाक से गिरता है। तब जियाओयान के बगल में आकर के जूनर खड़ी हो जाती है और उसे बताती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, ये एनर्जी बॉडी कभी भी सरप्राइज अटैक को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकती हैं। अभी वहाँ पे जियाओयान जूनर से कहता है, अब देर किस बात की, मैं ऑलरेडी इसके साथ खेल करके बोर हो चुका हूँ, अब इस खेल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये कहने के साथ जियाओयान उस एनर्जी बॉडी के साथ कॉम्बैक्ट फाइट करने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉडी जियाओयान से फाइट करते करते तुरंत ही एक ब्लास्ट के साथ पीछे हट के जा करके खड़ी हो जाती है। मगर यहाँ पे जियाओयान उस एनर्जी बॉडी का पीछा नहीं छोड़ता है, उसे दौड़ा करके अपने हैवी रूलर से हिट करके पीछे और ढकेल देता है। वो एनर्जी बॉडी काफ़ी तेज़ी से पीछे की ओर भाग रही होती है, मगर तब तक जूनर ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस बेचारे को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर को लेकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वो एनर्जी बॉडी एक्स डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग जियाओयान के ऊपर कर देता है। ये देख करके जियाओयान भी तुरंत पीछे हटता है और अपने हैवी रूलर के अंदर फ्लेम वेव ईटिंग रूलर स्लैश टैग समन करता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग सीधा ही उस एनर्जी बॉडी के स्लैश टैग के ऊपर कर देता है। जैसे ही ये दो पावरफुल स्लैश टैग आपस में टकराते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर फाइनली एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से जियाओयान और वो एनर्जी बॉडी दोनों ही पीछे खिसक के जाते हैं। जहाँ पे जियाओयान खुद को संभाल लेता है, वहीं पे एनर्जी बॉडी जो कि खुद को संभालने की कोशिश करके जियाओयान की तरफ देख करके अपने एक्स को लहराते हुए चिल्ला करके कहता है कि मैं जियाओ क्लैन के इस मेंबर को मिटा करके रख दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने एक्स को लेकर के फिर से जियाओयान की तरफ अटैक करने के लिए रोर करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के जियाओयान भी यहाँ पे पूरी ही तरीके से तैयार था, मगर यहाँ पे जूनर इस फाइट के बीच में गायब थी। जूनर अपने स्पीयर से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही उस एनर्जी बॉडी के ऊपर करके उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और जैसे ही जूनर का ये अटैक उस एनर्जी बॉडी को हिट करता है, वो एनर्जी बॉडी धीरे धीरे करके वहाँ पे डिसअपियर होती है और वहाँ पे जूनर के सामने 9 स्टार गोल्डन क्रिस्टल अपीयर हो जाता है, जिसे जूनर तुरंत ही अपने हाथ में लेते हुए जियाओयान की ओर देखते हुए कहती है कि फाइनली हमने कर दिखाया। और तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख के आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी सोल क्लैन के वो दोनों ही भाई काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के पीछे आकर के एक साथ उसके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करके उसकी सोल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जियाओयान को ये सरप्राइज अटैक का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। वहीं पे सोल ली कहता है कि बेवकूफ़ जियाओयान, मैंने तुम्हारे लिए चारा बिछाया था कि मैं तुम्हें मार सकूं, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को मारने से पहले उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूं, और तुम मेरे चाल में अब फंस चुके हो। तुम्हें भला यहाँ पे अब कौन बचाएगा। मगर तभी जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उन दोनों ही बेवकूफ़ों के हाथों से छूट करके वहाँ से दूर जा चुका था। ये देख करके वो दोनों ही भाई एक दूसरे के पीछे आके खड़े होकर के पागलों की तरह जियाओयान को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हमारे हाथों से कैसे बच सकता है, हमने तो उसकी सोल को पकड़ लिया था। ये कहते हुए वो लोग एक दूसरे का बाल वहाँ पे नोचने लगते हैं और पूरी ही तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे। तभी जूनर उन लोगों के सामने आती है और कहती है कि बेवकूफ़ो, तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग यहाँ पे तुम लोगों के इस बेखुदा टेक्निक को समझ नहीं पाएंगे कि तुम लोगों ने यहाँ पे 8 स्टार एनर्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय करके भला इतनी ज़्यादा रेयर 9 स्टार एनर्जी बॉडी को क्यों ही छोड़ दोगे। तभी हमें शक हो चुका था कि तुम दोनों ही फ्रॉड यहाँ करने वाले हो। और इसके बारे में जियाओयान ने तो बहुत पहले ही
प्लान बना लिया था कि आखिर तुम लोगों से कैसे हमें डील करना है। शायद तुम लोगों ने यहाँ पे जियाओयान के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी भी नहीं की है। अगर की होती तो तुम्हें पता होता कि जियाओयान बचपन से लेकर के आज तक सोल क्लैन और सोल पैलेस वालों से फाइट करते आ रहा है। तुम्हारी हर चाल के बारे में उसे पता है। वहीं पे जियाओयान भी आकर के उन दोनों ही सोल क्लैन के ब्रदर्स के पीछे आके खड़ा हो चुका था। अब यहाँ पे वो दोनों ही सोल क्लैन के ब्रदर जियाओयान और जूनर से घिर चुके थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि कहाँ जाएं। तब जियाओयान कहता है कि एक शिकारी अब खुद ही शिकार बन चुका है अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर। भला अब तुम दोनों यहाँ से कैसे बच के जाओगे, क्योंकि हम तुम्हें अब जाने ही नहीं देंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।